गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों, आप पढ़ रहे थे रोग और रोग किस प्रकार से हमारे शरीर में फैलते हैं और किस प्रकार से वे हमें रोग ग्रसित करते हैं, ये आप सभी जान रहे थे। जिसमें हमने आपको संक्रामक और असंक्रामक दोनों प्रकार के रोगों से अवगत कराया था तथा हमने प्रतिजैविकों के बारे में भी आपको बताया था कि जो हमारे शरीर में प्रतिजैविक होते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यानी कि रोगों से लड़ते हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, वो प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबॉडी का बायोटिक्स का काम होता है। आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे कि रोग फैलने के साधन, किस प्रकार से रोग फैलते हैं और हमें किस प्रकार से उनका बचाव करना चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे रोग फैलने के साधन। रोग फैलने के साधन यानी कि मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज लिख लेंगे। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज यानी कि रोग फैलने के साधन क्या हैं और किस प्रकार से रोग फैलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इसमें, देखो हम आपको ऐसे ही पहले बता दे रहे हैं कि जैसे वायु संचारित या जनित रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो वायु के द्वारा फैलते हैं, जिनका संक्रमण वायु में फैलता है ना, और वायु से दूसरे लोग ग्रसित हो जाते हैं। और ये वायु से जब फैलते हैं तो कैसे फैलते हैं? ये हमारे नाक तथा श्वास के द्वारा गले में पहुंचते हैं और ये हमें रोग ग्रसित कर देते हैं। कुछ रोग होते हैं जो जल के द्वारा फैलते हैं, जिन्हें हम जल संचारी रोग कहते हैं, यानी कि दूषित जल पीने से रोग फैल जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हो हैजा, यानी कि जिसे कॉलरा कहते हैं, दूषित जल पीने के कारण हो जाता है। और तीसरा होता है लैंगिक संचारी रोग, यानी कि लैंगिक संचारी रोग में ये रिप्रोडक्शन के द्वारा, निषेचन क्रिया के द्वारा फैलता है। तो सबसे पहले आपने लिखा रोग फैलने के साधन, तो थोड़ी सी डेफिनेशन इसमें लिखेंगे। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं, कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं, कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से, कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक, जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न साधनों द्वारा, स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न साधनों द्वारा फैल सकते हैं, विभिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं। इन्हें संचारी रोग कहते हैं। संचारी का मतलब क्या? किसी चीज़ का संचार हो रहा है, इन्हें संचारी रोग कहते हैं। ये संचार कई विधियों के द्वारा होता है, जैसे जल संचारी रोग कहते हैं, जैसे जल कौमा वायु, जैसे जल कौमा वायु कौमा लैंगिक संपर्क, कौमा लैंगिक संपर्क, कौमा वाहक आदि। तो बच्चों, ये समझ में आया आपको कि कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न साधनों के द्वारा फैलते हैं। अब कह लो हम तो उनसे छूले ही नहीं, किसी को क्या है, रोग है, और आप उनसे 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, है ना, और आपने कहा कि हम तो उनसे छूले ही नहीं, तो ये रोग हमें कैसे हो गया? ये रोग कैसे हो गया? वायु के द्वारा। हम तो उनसे बहुत दूर रहते हैं, कॉलरा तो उधर गांव में हुआ था, हमारे यहाँ कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? जल के द्वारा, है ना, दूषित जल के द्वारा। तो कुछ रोग कैसे होते हैं? संचारी, जो विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। ठीक समझ में आ गया होगा। हेडिंग डालेंगे सबसे पहली, वायु संचारी या जनित रोग।
वायु संचारी या जनित रोग, वायु संचारी या जनित रोग, इसे कहते हैं एयरबोर्न डिसीज, एयरबोर्न डिसीज। एयरबोर्न का मतलब क्या है? जो वायु में मिले, जैसे चिकन पॉक्स होता है, जानते चिकन पॉक्स क्या होता है? यानी कि जिसे कहते हैं छोटी माता बड़ी माता, वही होता है चिकन पॉक्स। तो ये किससे फैलता है? वायु से। इसके वायरस वायु में फैलने लगते हैं और जो आसपास संपर्क में होता है उसके हो जाते हैं। तो चलिए इसमें लिखेंगे ऐसे रोग जो सूक्ष्म, ऐसे रोगों कर देना, ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव, ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव जो हवा द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव जो हवा द्वारा फैलते हैं, वे वायु संचारी रोग कहलाते हैं। वे वायु संचारी रोग कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का थूकना। अब देखो थूक दिया किसी ने, उसमें क्या है? सूक्ष्म जीव, और वे हवा में उड़ने लगे। जैसे व्यक्ति का थूकना, छींकना। इसीलिए कहा जाता है कि रुमाल लगा कर छींकें, या सामने वाला छींक रहा हो तो हमें अपनी नाक मुंह बंद कर लेना चाहिए। छींकना, खांसना आदि। छींकना, खांसना आदि। नीचे लिखेंगे होने वाले रोग, इसी की हेडिंग है होने वाले रोग। जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग आदि। जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग आदि। देखो अब आपको बताएं कि छींकने से कैसे होता है। क्योंकि जब व्यक्ति छींकता है तो छींक में उसके छोटे छोटे से कण बूंदक के रूप में बाहर निकलते हैं, और जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हवा में उड़ रहे हैं और आप उनके पास बैठे हुए हैं, तो वे हवा में उड़ रहे हैं। मान लीजिए एक नाक ये है और दूसरी नाक ये है, ठीक? इसने क्या किया? छींका तो छोटे छोटे से क्या निकले? निकले। अब ये क्या? हवा चल रही है, हवा आपको दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन हवा चल रही है। और यहाँ कोई व्यक्ति दूसरा बैठा है, तो जिसके जो छोटे छोटे से बिंदु कण हैं वे कहाँ पहुंचेंगे? हवा के साथ यहाँ। और आपने क्या ली? ऊपर को सांस, ऑक्सीजन जा रही नाक में, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से अंदर घुस जाएंगे, उसके अंदर, यहाँ से ये बाहर निकले और यहाँ से क्या किया? ये अंदर घुस गए। ऐसे क्या कर दिया इसने? संक्रमित। और संक्रमित करने से अगर इसके पास कौन सा है? जुकाम का, तो इसको क्या हो जाएगा? जुकाम। इसके पास क्या है? सर्दी का, तो इसको क्या हो जाएगी? सर्दी। और इसके पास अगर ये रोगी किसका है? क्षय रोग का। क्या कहते हैं क्षय रोग को? टीबी। अगर ये टीबी का मरीज है और यहाँ पर कोई व्यक्ति साधारण बैठा है, स्वस्थ बैठा है, और ये इसके गए, तो वो भी कैसा मरीज हो सकता है? टीबी का मरीज वो भी हो सकता है। क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। टीबी के बैक्टीरिया का नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के अंदर चला जाएगा और ये भी
रोग से ग्रसित हो जाएगा, क्षय रोग से यानी कि टीबी रोग से ग्रसित हो जाएगा। टीबी रोग को क्या आती है? खांसी, बलगम नहीं निकलता है। अगर उसने बलगम यहाँ पर थूक दिया तो लोग क्या करते हैं? खटाक थूक देते हैं सड़क पे, थूकते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ऐसे स्थान पर थूकना चाहिए जहाँ कोई संपर्क में ना आए। लोग क्या करते हैं? सड़क पे जा रहे, सड़क पे थूक दिया उन्होंने, खूब सारा थूक देते। तो ये गलत चीज़ है। इसके भी देखिए वायरस में इतने सूक्ष्म होते हैं, ये किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उसे रोगी बना सकते हैं। तो ये सब सावधानी किसको रखनी है? हम लोगों को, है ना। ये जागरूकता हमें स्वयं को बनानी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ नोट करना है कॉपी में, इसके बारे में हमें जानना भी है, हमें सीखना भी है और दूसरों को भी बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। दूसरे की हेडिंग डालेंगे जल संचारी या जनित रोग। दूसरी हेडिंग है जल संचारी या जनित रोग। जल संचारी या जनित रोग जिसे कहते हैं वाटर ब्रोन, वाटर ब्रोन डिसीज, वाटर ब्रोन डिसीज। ठीक है, ये देखिए जिस प्रकार से जल से फैल रहे थे इसी प्रकार से वायु से फैल रहे थे, इसी प्रकार से ये जल से फैलेंगे। लिखेंगे यह जल संचारी या जनित रोग में जल संचारी या जनित रोग सूक्ष्म जीव द्वारा, जनित रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा जलों से फैलते हैं, जल से फैलते हैं। जल से फैलते हैं। जब ये जल में घुल जाते हैं, जब ये जल में घुल जाते हैं तो जल दूषित हो जाता है, तो जल दूषित हो जाता है। जब ये जल में फैलते हैं तो जल दूषित हो जाता है और जब इस दूषित जल को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है या पी लेता है तो वह रोगग्रसित हो जाता है, तो वह रोगग्रसित हो जाता है, तो वह रोगग्रसित हो जाता है। इससे निम्न रोग होते हैं, इस दूषित जल पीने से निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। लिख लो, इससे निम्न रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हैजा, जिसे क्या कहते हैं कॉलरा, जैसे हैजा, पीलिया, दस्त, टाइफाइड आदि, समझ में आ गया। दस्त किस भी लगने लगते हैं, ऊपर से उल्टियां होने लगती हैं,
उल्टी हो रही, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही, दस्त हो रहा है, इसी को तो कहते हैं कॉलरा। कॉलरा बन गया। कॉलरा में लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके शरीर का जो पानी होता है वह पूरा शरीर से बाहर निकल जाता है। उसे किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की, पानी की आवश्यकता होती है। और जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो जो हमारे शरीर की मसल्स हैं, नब्ज है, उनमें जब पानी की मात्रा कम होगी तो वो सूखेंगी कि नहीं सूखेंगी, और धीरे धीरे श्वास नली सूखने लगती है और फिर धीरे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पीलिया भी एक ऐसा ही रोग है। पीलिया क्या है? जब लीवर सही रूप से कार्य ना करता है तो पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है और इसमें शरीर धीरे 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 पीला हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका भी सही समय पर उपचार करवा लेना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से टाइफाइड भी है। बुखार बने रहने से पेट के अंदर जो आते होती हैं उसमें बड़े बड़े से छाले हो जाते हैं। अब आपके बाहर के जो घाव है आप उसे देख सकते हैं, उस पर एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं, लेकिन जो अंदर के घाव है क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, वह छाले हो जाते हैं, जहाँ से रक्तस्राव भी होने लगता है और कई कोशिकाएं भी टूट जाती हैं, जिसे टाइफाइड कहते हैं। तो ये था आपका जल संचारी या जनित रोग, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पर आपको इसी का अगला भाग पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा लैंगिक संचारी रोग, जो कैसे होता है? किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क बनाने में। तो ये सब कैसे होते हैं? लैंगिक जनन वाले रोग होते हैं। तो ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। जब तक इतना नोट कर लीजिए।